चलिए बच्चों, मैं अर्जुन सर जो संस्कार क्लासेस भगवानपुर। तो आज आपके लिए हम 12th क्लास के हिंदी के फर्स्ट लेसन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो एक लेसन का है, जो 2027 के लिए बहुत VVI क्वेश्चन है। एक में कह रहा है बाल कृष्ण वध की रचना बातचीत क्या है, यानी बाल कृष्ण वध की रचना बातचीत क्या था। तो ये आपको एक ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। दूसरा का में है हम बाल कृष्ण वध किस युग के निबंधकार थे, यानी बाल कृष्ण वध किस युग के निबंधकार थे? भारतेंदु युग के। किस युग के? तो भारतेंदु युग के। ठीक है। तीसरा का क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, यानी मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है? आवक होकर अपने से बातचीत करना। आवक होकर अपने से बातचीत करना। चौथा है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यानी संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आत्मीयता है। क्या है? आत्मीयता है। 5 नंबर कह रहा है कि बाल कृष्ण वध का जन्म कहाँ हुआ था, यानी बाल कृष्ण वध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये है 23 जून 1844 को। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संयोगिता स्वयंवर रचना है। क्या है? तो ये आपको श्रीनिवास दास की है, यानी संयोगिता स्वयंवर की रचना क्या है? तो श्रीनिवास जी का है। अब 7 नंबर का है कौन सी रचना बाल कृष्ण वध की नहीं है, यानी तो ये आपका होगा परीक्षा गुरु। क्या है? परीक्षा गुरु। अब 8 नंबर क्वेश्चन का रहा है कौन सी रचना बाल कृष्ण वध की नहीं है, तो इसमें हो जाएगा रेल का विकट खेल, यानी बाल कृष्ण वध की कौन है? रेल के विकट खेल नहीं है। 9 नंबर का रहा है बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, तो ये में हिंदी प्रदीप। क्या हो जाएगा? हिंदी प्रदीप हो जाएगा। अब 10 नंबर का रहा है बातचीत किस विद्या की रचना है, तो ये क्या होता है? तो निबंध का है। बातचीत किस विद्या की रचना है? निबंध का है। 11 नंबर का रहा है रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी, तो ये फ्राइडे के। कौन है? फ्राइडे के। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो यानी बातचीत के निबंधकार कौन है? बाल कृष्ण भट्ट है। यानी बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहता है, तो ये हो जाए बातचीत की शैली। क्या होता है? बातचीत की शैली। भट्ट जी को किसने अंग्रेज साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था, तो रामचंद्र शुक्ल है। कौन है? रामचंद्र शुक्ल है। बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है, तब बाल कृष्ण भट्ट का इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश है। बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो हिंदी प्रदीप। किसका हो जाएगा? हिंदी प्रदीप का। 17 नंबर है बाल कृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था, तो ये आपका हुआ था 1877 में। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं था, तो मेघदूतम। कौन है? मेघदूतम। कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है, तो ये आपका हो जाएगा 100 अनजान एक सुजान। 100 अनजान एक सुजान। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पात्र को क्या कहा जाता है, तो इसको हम कहा जाता है नांदी पात्र। क्या है? नांदी पात्र। और रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य को मुख देखने को नहीं मिला था, बताइए। इसको 16 वर्ष तक ले मनुष्य का मुंह नहीं देखा था। 22 नंबर का रहा है बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था, तो बेन जॉनसन ने। क्या कहा था? बेन जॉनसन ने। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है, तो ये एडिसन का है। किसका है? एडिसन का है। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकता है, तो ये मालूम है 2। एडिसन ने बताया था 2 व्यक्ति के बीच जो बातचीत होता है वो असली बातचीत होता है। बातचीत के मन में किस प्रकार हो जाता है, तो ये हल्का और स्वच्छ हो जाता है। किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, तो ये हो गया वाक शक्ति। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों को सर्वाधिक प्रचलित है, तो ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोग, यानी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार है, तो ये है आपको आधुनिक काल है। तो आज एक चैप्टर का आपको रिवीजन करा दिए, और फिर अगले दिन आपको 2 लेसन का, यानी प्रत्येक चैप्टर का आपको रिवीजन मिलते रहेगा। तब तक के लिए इतना ही। चलिए।